So the states of matter, there are three states of matter: solid, liquid and gas. This we all know. Now in this chapter we have to study in detail like what are the different properties of solid, liquid and gases. Even many a times question is asked, write out the difference between solid, liquid and gases, or what are the characteristic difference between these three. Okay, so you better study it well with remember the activities or remember the practical examples also. So we'll start with the solid state. Okay, now here can you see this is a simple activity. I have asked you to study the activities also, which is very easy. You are not like 7th 8th standard students, like I have to explain each and everything. These activities are very easy. You just read it. It's very simple. Now here they are asking to collect some solids matlab needle, pen, thread, whatever, everything around us is solid, right? Most of the objects. So collect the solids, then you must exert some pressure on them, and you should check whether the shape of the solid changes or not. Do they have some volume? Do they have some boundaries? So these are the questions you need to answer. So after doing this, you will conclude that we all know solid have a definite shape, right? They have a distinct boundaries and fixed volumes. You can't change the shape of a solid, right, by stretching it, or by like, if yeah it, you can break the solid, but you can't change the shape of the solid. So they have a definite shape and they have a definite volume. Okay, now what about compressibility? Can you compress a solid? Compress means force, exert, उस पर फोर्स डालना, उसको कंप्रेस करना, उसको दबाना फोर्स से. तो वो तो नहीं हो सकता सॉलिड्स में. दे आर नॉट कंप्रेसिबल. सो दे हैव अ नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी. नेग्लिजिबल यानी इट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, बहुत नेग्लिजिबल. आप मतलब देख ही नहीं सकते कि कुछ कंप्रेस हो सकता है क्या. वो आप मतलब मेजर ही नहीं कर सकते हो कितना कंप्रेस हो रहा है. ठीक है, सो इट इज़ नेग्लिजिबल. इन्फिनिटी भी पता है जिस चीज़ को हम मेजर नहीं कर सकते, तो एक्सटेंड. ठीक है, सो दे हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स. इनका क्या टेंडेंसी है कि ये अपना शेप चेंज नहीं करते हैं. दे हैव अ डेफिनेट शेप, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम्स, दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी. सो दे कैन maintain their shape even after some force is applied from outside. Yes, even if जोर से force apply किया है तो solid टूट सकता है. they can break, but they can't change the shape. Okay, so what does it show कि they are rigid. जो object rigid होता है उसका shape कभी change नहीं होता. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं. ये सब चीज़ ऐसे याद नहीं रहेगा. मार्क करो टेक्स्ट बुक में और सारा पॉइंट्स लिखो जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है. ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी लिया है लोग ने. एक रबर बैंड कंसिडर करो. ओके, और चेक करो कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग. तो क्या ये सॉलिड है? शुगर एंड सॉल्ट ले लो. व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दीज टेक द शेप ऑफ द जार. सो आर दे सॉलिड? व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज? इट इज़ अ सॉलिड येट. वी आर एबल टू कंप्रेस इट. वाई? सो इसका ये तीनों का कंक्लूजन यहाँ पे दिया है. रबर बैंड को आप स्ट्रेच करोगे तो क्या होता है? जैसे ही आप स्ट्रेच करते हो इट चेंजेस द शेप, बट अगेन इट रीगेन्स इट शेप, राइट? जैसे ही आप स्ट्रेच करना बंद कर दो वो नॉर्मल अपना शेप में आ जाता है. ज़ोर से स्ट्रेच करोगे तो टूट जाएगा, बट वापस टूटने के बाद भी वही रबर बैंड रहता है, राइट ना? वो अपना शेप ज़्यादा चेंज नहीं करता है अनटिल फोर्स. आप जब तक स्ट्रेच कर रहे हो तब तक ही. एक बार छोड़ दिया तो वही शेप नहीं चेंज होता है. इसका क्या? शुगर एंड सॉल्ट का. आप शुगर सॉल्ट किसी भी कंटेनर में रखो, शुगर या सॉल्ट का शेप चेंज नहीं होता है. कंटेनर का शेप्स अलग है. द क्रिस्टल्स है ना, वो क्रिस्टल्स का शेप नहीं चेंज होता कभी. यस, स्पॉन्ज क्यों? आप स्पॉन्ज को कंप्रेस करो, दबाओ, तो उसके बीच स्पॉन्ज के बीच में एयर गैप्स होते हैं. तो वो आप जब कंप्रेस करते हो तो एयर रिलीज़ होता है, लेकिन वापस से छोड़ोगे तो वो स्पॉन्ज सेम साइज़ का, सेम शेप का बन जाएगा. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट में कितने पॉइंट्स लिखोगे? दे हैव अ डेफिनेट शेप, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम्स, दे हैव डेफिनेट बाउंड्रीज, दे कांट बी कंप्रेस्ड. येस, if force is applied at a large amount then it can break, but they never change their shape. Okay, now what about liquids? Liquids क्या है? Liquids no fixed shape. They don't have a fixed shape but have a fixed volume. Okay,
दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम. यहाँ पे शेप भी फिक्स था और वॉल्यूम भी फिक्स था, बट यहाँ पे शेप फिक्स नहीं है. वी ऑल नो लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द container they are stored in. They take up the shape of the container. Okay, now they are not rigid, right? They flow, na, liquids flow, they can change the shape, so they are not rigid. So they are called as fluid. Okay, now what happens, activity 1.4 and 1.5 मैंने वहाँ पे ऊपर पढ़ने बोला था आप लोगों को. उसमें क्या है कि एक दो कंटेनर ले लो, एक में आप इंक डालो और एक में हनी डालो. सो क्या होगा वो, यहाँ पे देखो एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5 है. दो ग्लासेस लो, एक में इंक डालो, एक में हनी डालो. तो आप लोग देखोगे कि हनी का स्प्रेड आउट होना थोड़ा कम होता है, उसको थोड़ा टाइम लगता है स्प्रेड होने के लिए, एंड इंक जल्दी हो जाता है. एक और में है कि क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट लेना है ग्लास ऑफ, एक हॉट वाटर में, एक कोल्ड वाटर में. तो किस में जल्दी मिक्स होगा, ऑब्वियसली हॉट वाटर में. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो मिक्स हो जाता है. तो वही यहाँ पे दिखाया है कि आफ्टर रीडिंग एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5 एक्चुअली होता क्या है. सी हियर, द डिफ्यूज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, राइट. अब जब हम लोग कोई भी लिक्विड मिक्स करते हैं लिक्विड में तो भी वो डिफ्यूज़ हो जाता है, मिक्स हो जाता है. अगर सॉलिड को, अभी शुगर ले लिया, शुगर को हम पानी में मिक्स करते हो तो मिक्स हो जाता है. शुगर वो सॉलिड, वाटर में मिक्स किया तो वो मिक्स हो गया. सो क्या है कि सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड्स. वाई, क्यों लिक्विड्स में डिफ्यूज़ हो जाता है आराम से, क्योंकि लिक्विड्स का डिफ्यूजन कैपेसिटी ज़्यादा है ना. सॉलिड से कंपेयर करोगे तो लिक्विड्स के अंदर का पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर है, सॉलिड्स में फुल पैक्ड रहता है, इसलिए आप उसमें कुछ भी मिक्स नहीं. अभी वुड का टुकड़ा लेके अंदर कुछ हम लोग मिक्स कर सकते हैं क्या, कुछ नहीं कर सकते. सॉलिड्स के साथ हम कुछ मिक्स नहीं कर सकते, बट लिक्विड्स के साथ हम मिक्स कर सकते हैं. वाई, बिकॉज द पार्टिकल्स इन द लिक्विड आर at some distance from each other, so there are spaces between the particles, so intermixing is possible. Intermixing is nothing but diffusion. Okay, now here the gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water. इसका एग्जाम्पल क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स जो कि ऑक्सीजन लेते हैं ना वाटर से. कैसे, वाटर में भी क्या डिफ्यूज़ हो गया, gases, right? The gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water. So example for this is nothing but the oxygen in the water. The aquatic animals can breathe due to the oxygen in water. So solids, liquids and gases can diffuse into liquids. Liquids में सब diffuse हो सकता है, solids, liquids and gases. Okay, so the rate of diffusion of liquids is higher than that of solids. gas से ज़्यादा नहीं है, but solids से लिक्विड का डिफ्यूजन रेट ज़्यादा है. सी, दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव टू मेंशन इन योर आंसर व्हेन एवर द क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर और डिफरेंस बिटवीन दी मैटर्स, राइट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ये सारा पॉइंट्स आपको लिखना है. ओके, नहीं, इसका रीज़न क्या है कि वाई लिक्विड्स का डिफ्यूजन रेट सॉलिड से ज़्यादा है. दिस इज़ बिकॉज सी द पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस between each other, right, as compared to solid. This is the reason why liquid का diffusion rate high है solid से. Okay, next gaseous state. See, gaseous state, ये एक एक्टिविटी लिया है. सिरिंज ले लो, 3 सिरिंज ले लो, ठीक है. सिरिंज पता है इंजेक्शन, तो उसका पिस्टन निकालो. ये पिस्टन है, इसको निकाल दो, ठीक है. एक में क्या डालना है, सॉलिड, सम चॉक्स, इसमें चॉक्स के डाल दो टुकड़े. एक में लिक्विड डाल दो कोई, और एक में कुछ मत रखो, ऐसे ही खुला. तो मतलब उसमें क्या है, गैस. फिर आप पिस्टन लगाओ. पिस्टन लगाओगे तो किस में आप आराम से किसको कंप्रेस कर सकते हो. सॉलिड्स आपको लगेगा यहाँ पे चॉक होगा तो वो कंप्रेस होगा, नहीं होगा. लिक्विड में भी एंड गैस में भी, तीनों में आपको ट्राई करना है. और आप देखोगे कि गैस इज़ हाईली कंप्रेसिबल. आप आराम से ये पिस्टन को नीचे लेकर जा सकते हो अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं है मतलब वो गैस है. लिक्विड है तो थोड़ा प्रेशर आपको लगाना पड़ेगा, सॉलिड में बहुत ज़्यादा. वाई, बिकॉज गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. यस, नाउ गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, ये हमको कैसे पता. एग्जाम्पल्स आर LPG, जो कुकिंग गैस हमारे घर पे आता है. क्या है वो, सिलेंडर में हाई वॉल्यूम ऑफ गैसेस आर कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल कंटेनर. सो कंप्रेस्ड गैसेस बहुत ज़्यादा
ट्रांसपोर्टिंग में भी ईजी है एंड यूज़ के लिए भी। बहुत सारे गैस को आप कंप्रेस कर लो और एक कंटेनर में डाल दो, तो इट कैन बी यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। LPG, CNG फ्यूल्स जो यूज़ होते हैं, है ना, इवन दी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विच आर पास टू दी हॉस्पिटल्स, है ना, दीज एवरीथिंग्स आर व्हाट, ईच एंड एवरीथिंग, ऑक्सीजन, यहाँ पे सब गैस जो है कंप्रेस्ड इसमें है, तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। ओके, सी हाई कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या, लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉलर सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड ईजिली। फाइन। तो अभी एक और चीज़, ये हो गया कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। एक और चीज़ क्या है कि हाउ, मतलब रेट क्या है गैसियस सब्सटेंसेस का स्प्रेड आउट होने का, है ना। लिक्विड्स भी स्प्रेड आउट होते हैं, नो डाउट, दे डोंट हैव अ डेफिनेट शेप, इवन गैस डोंट हैव अ डेफिनेट शेप। यस, तो क्या, कैसे स्प्रेड आउट होता है? सिंपल सा एग्जांपल है, किचन में कुछ पक रहा है तो उसका स्मेल फटक से आता है। क्यों आता है? बिकॉज इट इज़ व्हाट, द गैस ना विच स्प्रेड्स आउट ईजिली। तो उसमें क्या आता है, तो गैस जो है एक मैटर है और उसका जो पार्टिकल्स है दे आर हाईली स्प्रेड आउट, लिक्विड से भी बहुत ज़्यादा दूर दूर है उसके पार्टिकल्स, तो दे ईजिली स्प्रेड आउट एंड व्हाट, सी यहाँ पे दिया है, ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, गैसेज शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस, है ना, आराम से डिफ्यूज़ हो सकते हैं। लिक्विड में थोड़ा स्पेस था पार्टिकल्स के बीच में, तो सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस सब डिफ्यूज़ हो रहे थे, और गैस तो उससे भी ज़्यादा खुला है उसके पार्टिकल्स, तो ये तो आराम से डिफ्यूज़ हो जाता है एंड स्प्रेड भी आराम से होता है। सो द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड, बहुत रैंडमली, मतलब कैसे भी मूव होता है, ऐसा नहीं है कुछ डेफिनेट उनका शेप है, ये डायरेक्शन वो डायरेक्शन, ऐसा है क्या? किचन में है तो किचन से बेडरूम में नहीं जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना, हर जगह स्प्रेड आउट होता है ना। सो दे स्प्रेड आउट रैंडमली एंड एट हाई स्पीड, एंड ड्यू टू दिस स्पीड, एक क्या, स्पीड के वजह से फोर्स जनरेट होता है और उसकी वजह से प्रेशर जनरेट होता है, और ये प्रेशर के वजह से क्या होता है, कंटेनर पे प्रेशर कुकर क्या है, प्रेशर कुकर आप हीट करो, वो क्योंकि वो हीट करते हैं तो इसलिए जल्दी से प्रेशर कुक होकर हमारा खाना बन जाता है। बट नॉर्मली आप कोई भी चीज़ लो, गैस का पार्टिकल्स मूव होते रहता है और वो प्रेशर जनरेट करता है ना। तो प्रेशर जनरेट करता है तो इट ड्यू टू द फोर्स exerted by the particles. So this pressure is exerted by the gas because of the force exerted by the gas particles. Okay, and this pressure is exerted on the walls of the container. See, this is the example. Solid में ऐसे particles इतने congested होते हैं पूरे, and liquids में थोड़ा space होता है, gas तो पूरा खुला होता है, तो इतने space के वजह से ही gas can move very fast. The particles of the gas can move very fast. So this is all about the states of matter. Now you need to understand what I have explained in this video. Go through the PDF or the textbook you have, note down the points, and I want each and every point mentioned in the textbook. शॉर्ट में लिखो चलेगा, नो इश्यूज़, आपको पूरा बड़ा बड़ा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट में लिखो ताकि एटलीस्ट वो पॉइंट्स, अभी जैसे सॉलिड का लिखोगे, डेफिनेट शेप, definite volume, definite boundaries, compressibility negligible, liquids no shape, no fixed shape but have a definite volume, compressible, diffusion rate higher than solids, gaseous का diffusion rate higher than both solids and liquids. ठीक है, तो ऐसा करके आपको पूरा नोट्स बनाना है एंड देन अ डिफरेंस बिटवीन का टेबल आपका रेडी करना है फॉर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. इट इज़ अ रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, काइंडली डू इट, बिकॉज आपके साइड से करोगे तो एक रिस्पॉन्स भी मिलेगा कि यू आर स्टडिंग. आई डोंट नो यू पीपल आर स्टडिंग और नो, बट इट इज़, you have a lot of time, you do it. Okay.